नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, ये बात हम सभी लोग जानते हैं कि एशिया का किंग बनने के लिए भारत और चीन के बीच कितनी तगड़ी प्रतिस्पर्धा है। दोनों देश चाहते हैं कि अगले 20 साल के अंदर यानी कि 2040 तक एशिया में नंबर 1 बन जाए, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो, लेकिन उससे भी बढ़ जाएंगे सैन्य तौर पर बनने की, क्योंकि दोनों देश चाहते हैं कि उनकी सेना एक दूसरे से ज़्यादा मतलब कि बड़ी बन जाए और ताकतवर बन जाए। ये बात हम सभी लोग जानते हैं। और इन दोनों की लड़ाई के बीच में हमें कोई तीसरा देश दिखता भी नहीं है कि क्योंकि मेन टक्कर भारत और चीन के बीच में ही है पूरे एशिया में। लेकिन एक तीसरे देश दक्षिण कोरिया ने एक ऐसा ऐलान, एक ऐसा प्रोजेक्ट सामने रख दिया है जिसने भारत और चीन दोनों की एक तरीके से नींद उड़ा के रख दी है। बल्कि चीन की तो अभी से उड़नी शुरू हो जाएंगे, जबकि भारत के एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के तहत भारत की नींद इससे उड़ने वाली है, क्योंकि यह देश छोटा देश भले ही है, लेकिन इसने कुछ ऐसा कर दिखाया है कि दोनों देश अब बैठकर सोच रहे होंगे कि किया जाए और कैसे इससे निपटा जाए। लेकिन एक तरीके से ये सही भी है, इससे प्रतिस्पर्धा दोनों देश भी अब जो अपनी तरफ से पूरी दम लगाएंगे, भारत भी अपनी तरफ से पूरा दम अभी लगाएगा। तो चलिए मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। यहाँ पर आपको पर डे 3 वीडियो मिलते हैं, डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड। इसके अलावा एनालिसिस भी अलग अलग तरीके के मिलते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये बात हम सभी लोग जानते हैं कि दक्षिण कोरिया भी भारत जैसे ही दो देशों से परेशान, जिस तरीके से भारत चीन और पाकिस्तान से परेशान है, दक्षिण कोरिया भी परेशान है उत्तर कोरिया से और साथ ही चीन से। लेकिन दक्षिण कोरिया ने एक ऐसा कदम उठा लिया है कि वो पूरे एशिया में ही नंबर 1 बन जाएगा। मतलब कि इन दोनों देशों को तो पछाड़ देगा, एशिया में अपनी सेना को नंबर 1 बनाने की तरफ उसने कदम बढ़ा दिया है। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत सालाना अपनी सेना पर खर्च करता है करीबन 60 अरब डॉलर। जी हाँ, और आपको बता दो कि अब दक्षिण कोरिया ने प्लान रखा है अपनी रक्षा सेनाओं, अपनी सेना के लिए 250 अरब डॉलर का बजट। जी हाँ, दक्षिण कोरिया खर्च करने वाला है 250 अरब डॉलर। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से हथियार बनाएगा, कौन कौन से हथियार खरीदेगा। तो 250 अरब डॉलर में दक्षिण कोरिया का प्लान यह है कि वो आयरन डोम जैसे, जिस तरीके से मतलब कि इजराइल एक बैलिस्टिक मिसाइल प्रूफ कंट्री है, दक्षिण कोरिया भी इजराइल की तरह अपने आप को एक ऐसे ही मिसाइल सिस्टम से लैस करेगा। इसके अलावा वो 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान भी तैयार करेगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान तो बनाएगा ही खुद का अपने मतलब कि स्वदेशी, साथ ही F-35 भी खरीदेगा वो अमेरिका से। जी हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा प्लान है। और इसके अलावा वो अपने जो बैलिस्टिक मिसाइल का जो बेड़ा है उसे पूरी तरीके से अपग्रेड करेगा और नई बैलिस्टिक मिसाइल तैयार करेगा। साथ ही अमेरिका से वो नए एयरक्राफ्ट कैरियर भी बनवा रहा है। जी हाँ, अब तक एशिया में एयरक्राफ्ट कैरियर के मामले में भारत और चीन ही है, लेकिन तीसरा देश यहाँ पर शामिल होने जा रहा है और ये होगा दक्षिण कोरिया। और एक नहीं, करीबन 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, एक छोटे देश के लिए 2 एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत बड़ी बात होने वाली है। तो यहाँ पर एक नेक्स्ट लेवल पर जा रहा है दक्षिण कोरिया। और साथ ही उसका प्लान ये है कि करीबन 50 से 70 अरब डॉलर तो सिर्फ वो अपनी जो मतलब कि थल सेना है उसे पूरी तरीके से अपग्रेड कर देगा। उनके पास जो हथियार है वो अपग्रेड हो जाएंगे पूरी तरीके से, जो उनके आर्मर सूट वगैरह है हर तरीके से, यानी कि बेसिक लेवल से लेकर टॉप लेवल तक सब कुछ चेंज करने जा रहा है, एकदम नेक्स्ट जनरेशन पर जा रहा है। और इस नेक्स्ट जनरेशन आर्मी पर अब तक अमेरिका के अलावा कोई और देश अपग्रेड नहीं कर पाया, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। और ऐसा मत मानिए कि दक्षिण कोरिया की सेना बहुत छोटी है, उनकी सेना भी बहुत बड़ी है, क्योंकि उन्हें भी मतलब कि वहाँ पर तो हर एक जो नागरिक है वही सैनिक है। सारी की सारी पॉपुलेशन को वहाँ पर 1 से 2 साल की मैंडेटरी सर्विस करनी पड़ती है सेना में, यानी कि वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हैं। और 250 अरब डॉलर ये बहुत बड़ा अमाउंट है। भारत के जो टोटल रक्षा बजट है वो 60 अरब डॉलर होता है सालाना, और उसमें से 60 अरब में से मुश्किल से हम 5 से 7 अरब डॉलर खर्च करते हैं रक्षा खरीद पर या हम रक्षा विकास पर। बाकी सब तो पेंशन में और जो हमारे सैनिक हैं इनकी सैलरी में निकल जाता है। जबकि जो मतलब कि दक्षिण कोरिया है 250 अरब डॉलर खर्च करेगा सिर्फ इक्विपमेंट खरीदने पर ही, यानी कि हथियार खरीदेगा, ये हथियार बनाएगा। तो यानी कि ये बहुत बड़ा प्लान बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अब दक्षिण कोरिया ने मान लिया है कि आने वाले समय में वो एशिया में नंबर 1 बनेगा सेना के मामले में, क्योंकि वो लंबे समय तक अमेरिका पर नहीं निर्भर रह सकता। क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब दक्षिण कोरिया से पैसे लेने लगे हैं, सालाना 1 से 2 अरब डॉलर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर अमेरिकी सैन्य तैनात रहती है। तो दक्षिण कोरिया पूरी तरीके से अमेरिकी सैनिकों से छुटकारा पा जाएगा और एकदम सेल्फ रिलायबल और एक तरीके से सेल्फ गार्ड कंट्री बन जाएगा। लेकिन ये चिंता वाली बात है भारत के लॉन्ग टर्म में, क्योंकि भारत का एक राइवल खड़ा हो जाएगा। कुछ पता नहीं भविष्य में हमारा किस देश के साथ दुश्मनी हो जाए। आज की तारीख में दक्षिण कोरिया भारत दोस्त हैं, लेकिन आने वाला समय कुछ नहीं कह सकते। साथ ही
चीन के लिए भी एक खतरनाक बात है, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी। आज की तारीख में भी चीन के लिए एक बड़ा सिरदर्द बनेगा दक्षिण कोरिया, और लंबे समय भी भारत और चीन का एक तगड़ा प्रतिस्पर्धी बनने वाला है। लेकिन एक अच्छी बात भी है, इससे भारत की नींद भी खुलेगी कि किस हिसाब से देश की सेना को अपग्रेड करना चाहिए और कितना नेक्स्ट लेवल पर जाना अब जरूरी हो गया है भारत के लिए, क्योंकि अब छोटे छोटे देश भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। इस पर आपका क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।